हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण समाज से बड़ा कोई समाजवादी समाज नहीं हो सकता। एक बार भगवान परशुराम जी ने अपना चक्र किसी को दिया था, भगवान श्री कृष्ण को दिया था, सुदर्शन चक्र। हम आपसे वोट मांगने आए हैं, इस बार वोट दे करके हम लोगों की मदद करने का। मैं देख रहा हूं और माथे से पढ़ सकता हूं कि कौन लोग बैठे हैं। इन्हें कुछ समझाना नहीं है समाज के लोगों को। इस समाज के लोग वो हैं जो हर चीज को पहले से ही पहचान लेते हैं, और राजनीति की दिशा हो, समाज की दिशा हो, इनमें हैसियत है कि उस समाज की दिशा को बदलने का भी काम करते हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि नेताजी की आपने हमेशा मदद की है। समय समय पर आपने मतदान दे करके उन्हें ऐतिहासिक जीत भी दिलाई है, और जब कभी नेताजी को मौका मिला है, आपके समाज के लिए और पूरे प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला मैं ये कह सकता हूं, मुझे याद है कि आपके समाज के लोग और बहुत बुद्धिजीवी लोग नेताजी से मिले थे, और उस समय उन्होंने मांग की कि भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर छुट्टी कर दी जाए उनके सम्मान में। उसी समय नेताजी ने फैसला लिया और जयंती घोषित हो गई। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से और खुशी के साथ जयंती मनाई जाती थी। लेकिन जैसे ही सरकार ये आई, उस जयंती को समाप्त कर दिया, छुट्टी समाप्त कर दी। न केवल ये फैसला बदला है, बल्कि जितना भी संस्कृत के लिए जो काम किया समाजवादी सरकार ने, उस काम को भी रोक दिया, और जो अनुदान मिलता था उस अनुदान का भी बजट कम कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, पवन पांडे जी हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें बेईमानी से बीजेपी ने हरवा दिया। विनय तिवारी जी बैठे हैं, इनके परिवार और इनके बारे में आप सब जानते हो, परिचित हैं। उस क्षेत्र के ही नहीं, पूर्वांचल का बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। ये भी चुनाव जीत रहे थे, इन्हें भी चुनाव हरा दिया बीजेपी। और हमारे बगल में बैठे हैं, बलिया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, ये चुनाव जीत गए थे, लेकिन पता नहीं बीजेपी ने कैसे हरा दिया इनको। कितने हजार वोट से? 13,200 वोट से। और केवल 9 दिन इन्होंने प्रचार किया। सोचिए, 9 दिन से ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए। और लोकसभा क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र होता है। जो चुनाव जीत गए उसके बाद इन्हें हरा दिया गया। हमारे बगल में हैं मुनीर शुक्ला जी, वोट मिलता ही चला गया, मिलता ही चला गया, इन्हें भी हरा दिया। बगल में सबसे कम उम्र की विधायक होती हैं, इनसे कम उम्र का कोई चुना नहीं जाता। ये जानती होंगी, या आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जिस समय फॉर्म भरा गया था उस समय 25 साल कुछ दिन की हुई थी, और इन्हें भी चुनाव हरा दिया। पवन पांडे कहां से जीत रहे थे आप जानते हो। और अगर अयोध्या से पवन पांडे जीत जाते तो बीजेपी का क्या बचता। इसलिए पता नहीं रात में क्या किया उन्होंने, वो कभी उनसे अलग से पूछ लेना। रात भर जाने क्या किया बीजेपी के लोगों ने कि इन्हें चुनाव हरा दिया। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि गाड़ी पलट दी हो, क्या हुआ। जिस सरकार को न्याय पर भरोसा न हो, न्यायालय पर भरोसा न हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण समाज से बड़ा कोई समाजवादी समाज नहीं हो सकता। वो हर वर्ग की, हर तरह के लोगों का सम्मान करना जानता है, जोड़ना भी जानता है। मैं जानता हूं आपके गांव में और बिरादरी के भी लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उनको साथ लेकर के चलते हो, एक ये उदाहरण बनता है कि हाँ, ऐसा गांव भी है जहां दूसरे समाज के लोगों को साथ लेकर के चलते हो। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, एक बार भगवान परशुराम जी ने
अपना चक्र किसी को दिया था, भगवान श्री कृष्ण को दिया था, सुदर्शन चक्र। हम आपसे वोट मांगने आए हैं, इस बार वोट दे करके हम लोगों की। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।